ये गुस्ल भी देने तेरे अपने बेटे नहीं आएंगे। गुस्ल देने वाला और होगा, कफन पहनाने वाला और होगा। जब जनाजा चलने लगेगा एक बार कंधे दे के पीछे हट जाएंगे, सोचेंगे हक अदा कर दिया गया। जब कब्र में उतारने की बारी आएगी, सगे बेटे उतारने को तैयार नहीं होते, कहते फूफा तुम उतारो, खालू तुम उतारो। आज हो क्या गया है, ये दुनिया की बेवफाई है। इसके लिए खुदा से झगड़ा ना करना, मुस्तफा से नाराजी मोल ना लेना। ये बड़ी बेवफा दुनिया के, जब मिट्टी डालने पे दुनिया आती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता है। कहीं पे घास डाली जाती है, कहीं पे कपड़े ठूसे जाते हैं, एक एक कोने को तलाश करके बंद कर दिया जाता है। तेरे अपनों को 5 मिनट का वक्त नहीं है तेरी कब्र पे खड़े हो सके। ओ मुस्तफा को नाराज करने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब आखिरी तख्ता लगेगा तब अंधेरे का आलम क्या होगा। दुनिया छोड़ आएगी, कोई कहता बिरयानी ठंडी ना हो जाए, कोई कहता कौरमा ठंडा ना हो जाए, कोई कहता प्लेटें कहां से आएंगी, सारे खाने में लग जाते हैं। तेरे सवालों से किसी को लेना नहीं है, तेरी कब्र की जिंदगी का मतलब सारे भूल जाते हैं। कसम खा के कहता हूं, जिनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, ये मिट्टी डाल के आ जाएंगे। अगर तख्ता लगने के बाद तेरी कब्र में तेरा सहारा बन के अगर कोई आएगा तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, बगी होगा, जिसके मदरसे को जिसका घर कहा जाता। इसलिए जो कब्र में काम आए उससे वफा करो। जी, जिसकी वफा दिखावे की है उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो, उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो। कब्रें होती हैं, बैठ जाती हैं, फूल तो बड़ी बात है, हमें मिट्टी डालने की भी फुर्सत नहीं होती। किसी कब्र में धागे दिख रहे हैं, किसी में हड्डियां दिख रही हैं, किसी में लकड़ियां दिख रही हैं। क्या वो किसी के बाप नहीं थे? आज उनकी औलाद को दुनिया ने इतना घेरा है कि अब्बा की कब्र पे जाके मिट्टी डालने का वक्त नहीं। आज मिट्टी डालने का वक्त नहीं है। बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। धोखे में ना आना मेरे भाई, धोखे में ना आना, बचो और अपने आप को बचाओ। ऐसे काम कर जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहे। ऐसा काम बता दूं, हमारे यहाँ एक उसूल है नादिर भाई, कि जब कोई मरता है ना हजरत, तो सबसे पहले मार्केट जाके ना कुरान की पेटी का दिया होता है। यही होता ना, कुरान की पेटी का दिया और उस पे लिख देता बराए ईसाले सवाब चुम्मन खां, मद्दन खां, अच्छन, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना। मैं काली मिसाल के तौर पे इसे समझाने के लिए ले रहा हूँ। ये ना सोचा मौलवी जीते जी मार गया भाई। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें करे और आपका साया आपकी औलाद के सर पे दराज फरमाए। बड़ी दौलत होती है माँ बाप की भी। बस आखिरी लम्हों में चंद बातें मैं कह जाऊँ आपसे। तो एक पेटी ले आते हैं, पेटी ला के ना उस पे अब्बा का नाम डाल के मुसल्ले के सामने रख लेते हैं। 5 टाइम आके पेटी पे अब्बा का नाम पढ़ रहे। आप कुरान पढ़ने की 1 मिनट फुर्सत नहीं, खाली अब्बा का ही नाम पढ़ता है। ये हमारे अब्बा के नाम की पेटी है। ये मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा, मैं कसम खा के कहता हूँ, रखे रखे सवाब नहीं मिलेगा, पढ़ेगा कोई तभी सवाब मिलेगा। और कई गांवों में तो कुरान की पेटियां इतनी हो गई हैं कि मुसल्ले तक आ गई। मेहराब में पेटियां, इमाम बाहर हो गया, इधर सजदा करता तो कभी कोनी खड़बड़ा जाती है पेटी में, कभी टोपी लग जाती है पेटी में जाके, लेकिन पेटियां ही पेटियां, पढ़ने वाला कोई नहीं। वो रखे रखे जिन पारों को दीमक खा गई है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो क्या शिकायत करने का हक नहीं होगा उसे? क्या वो ये नहीं कहेगा अल्लाह से कयामत में कि ये रोज आता था, मुझे पेटी में पैक करके चला गया, दीमक खाती रही, इसे मुझे खोलने का भी वक्त नहीं था? अगर उसकी शफाअत पे बख्शे जा सकते हो तो उसकी शिकायत पे पकड़े नहीं जाएंगे। जिसे देखा वही पेटी, जिसे देखा वही पेटी। ओ भाई, काम अगर करना है ना, खुदा तौफीक दे तो इतना करे। मदरसा है ना, बन रहा है जी जी जी, लिंटर पढ़ना रह गया। मैं बताऊं आपको, ये बात याद रखना, जाओ किसी भी पीर से पूछ लेना, वो आया था, एक फकीर बता के गया था। मैं बताता हूँ, सुनो, ये मदरसा है। अगर कोई चला गया है और चाहते हो इसाले सवाब उसके लिए करना,
या अपनी औलाद से पहले खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो वक्त है इस कैलेंडर पढ़ने वाला है, इसमें हिस्सा लेना। अगर छत में आपका पैसा लग गया ना, तो तेरा बेटा, तेरा पोता, परपोता तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जब भी इसके साये में बैठ के कोई भी कुरान की तिलावत करेगा, इधर तिलावत शुरू होगी, तेरी कब्र में खुदा की रहमत शुरू हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। नौजवानों जीते जी कर जाइए, जीते जी कर जाइए, अपनी जिंदगी में वो काम कर जाओ जो तुम किसी के मोहताज ना करे। बेटा फाता नहीं करता तो ना कोई कब्र पे आना नहीं चाहता तो हमारे लिए हुजूर का घर हुजूर का घर काफी है। क्या तुमने नहीं देखा इदारे में, हम जिस इदारे में पढ़ते अल-जामिअतुल कादरिया, सरकार गवाह है इस बात के कि जब हम पढ़ने के फजर में उठते थे, बड़ा ठंडा पानी होता था, ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ते थे। कमाल की बरकत थी उस ठंडे पानी में भी। आज उसने इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज पानी कहने की देर नहीं होती, कई तरह का पानी मौजूद हो जाता है। ये मदरसे की बरकत होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जरा गौर कीजिएगा प्यारे, सब ये चाहते हैं मरने के बाद राहत मिले, कब्र में सुकून मिले, तो सुनो ये इदारा है, यहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे। खुदा तौफीक दे, अपनी जिंदगी में फ्रिज लगवा दीजिएगा, अपनी जिंदगी में पंखे लगवा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा यहाँ बैठ करके पंखे के नीचे कुरान पढ़ेगा, उधर गर्मी का असर होगा, उधर पंखा चलेगा, ठंडी हवा आकर के उस कुरान वाले को ठंडा करेगी, उधर जन्नत की हवा आके तेरी कब्र को ठंडा करती चली जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, वादा करें इंशाअल्लाह। तालीम को उरूज दीजिएगा, इल्म को आगे बढ़ाइएगा। जो इल्म का दुश्मन है वो इब्लीस का नाजायज बेटा है। हाँ, ये चिड़ उसी को है इससे। क्या बाकी भाई, मैं ये जो नौजवान खड़े ना, मैं एक बात इनसे कह दूं, कितने नौजवान परदेश में कमाने जाते हैं, हाथ उठा के बता दें, कितने नौजवान परदेश कमाते हैं? सारे कमाते हैं ना। अल्लाह जो परदेश जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, उनकी जिंदगी की भी हिफाजत कर और उनकी कमाई। भैया देखो मेरी बात सुन ले, अच्छा मेरी बात ना देखो का मसला कुछ ना करो भाई, मेरी बात बताऊं आपको, मेरी बात सुनो। मुझे 2 बजे निकलना था, 2:15 बज गए। क्या कह रहे हो शरीफ भाई? मसला ऐसे ही है ना, थके हुए भी है, सफर भी है, वाकई छोटा मोटा कोई नहीं होता, वक्त लग जाता है। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? यहीं से है ना? इस चीज को उधार कर लो भैया इंशाल्लाह। कभी मेरी मजबूरी है थोड़ा फ्लाइट का, वरना मैं सीए साहब से पहले ही माजरत कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा सुना के क्या फायदा। नहीं वो कोई और बता रहा। कौन सा वाला? तो मोबाइल में सुन लेते, मोबाइल में भी नहीं भैया यार बैठ जाओ यार गद्दा। बीच में तो है ना। मैंने कहा परदेश जो रहते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे और मुश्किल जिंदगी है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो पूरी जिंदगी अपने घर वालों को संभालने में लगा देते हैं, ठीक है ना। जो परदेश रहते हैं वो तो रहते ही हैं, और जो देश में रह के उनकी कमाई के नए कपड़े पहन के कॉलर खड़ा करके घूमते हैं ना, उनसे पूछो क्या करते हो? एक भाई सऊदी में है, पता चलता है ये इतना बड़ा ठलुआ है जो सऊदी में है, उसके कमाई के कपड़े पहन के ये नेता बना घूम रहा है। हाँ, और जब वो 10 साल में पलट गया सरकार, तो वो 0 का 0 ही है। पता चला ये नेताजी खा गए सारी कमाई, उसे चूनी करनी है। तो उनके साथ इंसाफ किया करो। जो 8 साल 10 साल वतन से बेवतन रहते हैं, मुश्किल होती है वतन की कसम से। वतन की जो परदेश की ईद है ना, वो अपने यहाँ की मौत से भी ज्यादा बदतर होती है। इनका दर्द समझा करें, इनका ख्याल रखा करें। जब परदेश से अगर लौट के आया करें ना, इनकी जिम्मेदारियां ये हैं घर वालों की कि उनके लिए उतना बचा के रख दे ताकि वो यहाँ के इज्जत की रोटी खा सके।
ठीक है ना बात। तो मैं जो कह रहा था, जो लोग परदेश रहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, रहते ना दुआओं की सबको जरूरत होती है कि नहीं? बोलो, आपसे होते रहते। एक नौजवान एसी फिटिंग कर रहा था, इधर बहराइच साइड का नौजवान था, गिर गया, मर गया। ठेकेदार ने कहा कि नहीं, मैंने बुलाया ही नहीं था काम पे। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जब तक सांसें चल रही हो आप काम के हो, मर गए आपको पहचानते भी कोई नहीं। सुने, आप फिर वो बीमा करो जिस बीमे की गारंटी मदीने से आया करती है। मैं आपसे बता दूं, अगर परदेश रहते हो ना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे पे लगाया करो, कुरान वालों पे लगाया करो। सिर्फ इतना आप दे दें, और मदरसे वालों की जिम्मेदारी है। ये बच्चों से इतना कह दें कि जिसने ये दिया कि उसके लिए हाथ उठा दे। कसम खुदा की कहता हूँ, एक नौजवान ने मुझे फोन करके कहा, हजरत वो दुआ करना जरा, कल गाड़ी एक्सीडेंट से बच गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आंख लग गई थी, काफी दूर तक सोते सोते चला लिया। मैंने कहा अच्छा, रोड भी सीधा था, का जजमेंट भी अच्छा था, नींद में भी स्टेयरिंग नहीं बहका। मैंने कहा पगले, नींद में तो बड़े अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, तुझे क्या लगता है कैसे बचा? मैंने कहा बता करता क्या? उसने कहा जब भी चक्कर लगा के घर आता हूँ ना, तो मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे के बच्चों पे खर्च करता हूँ। मैंने कहा तेरे तजर्बे ने नहीं बताया, तुझे कुरान वाले की दुआओं ने बचा लिया था। क्या बात है। वक्त कम है बेटे, वक्त कम है, बरा बस सुन ले जरा सी बात, है ना? तो मैंने ये बात कही, इसलिए आपसे गुजारिश है, आप जो है ना दुआओं का जखीरा इकट्ठा करें, और अब वापस बाहर जाते हैं ना तो अपनी हिफाजत के तौर पे दुआओं वाले लोग रखें, दुआएं वाले लोग रखें। मैं थोड़ा सा जिक्र छेड़ के खत्म कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना? मैं बस खत्म कर दे रहा हूँ। मौलाए कायनात मौला अली है, तहज्जुद का वक्त है, घर से निकले, साथ में शहजादों को लिया। नहीं, दूसरा वाला वाक़या है ना, सवाल वाला नहीं, वो तो शहादत वाला मैंने शुरू कर दिया था, सवाल वाला। अरे बात सुनो, उनकी शजरे की भी फरमाइश है, आप सवाल कर दे रहे हैं। सवाल किससे? कंपटीशन नहीं, नो कंपटीशन, हंसना नहीं है। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। मैं सबकी फरमाइश का एहतराम नहीं कर पाऊंगा, मैं सबकी फरमाइश का एहतराम नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तो यहूदियों में ना चर्चे होने लग गए कि अली क्या है जिसके लिए नबी ने कहा है कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, क्यों ना जाके चेक कर लिया जाए कि अली के पास है कितना। आए ढूंढते ढूंढते हजरत अली को तलाश करते हुए आ गए मदीने शरीफ में, सामने हजरत अली जा रहे हैं। उन्होंने रोका, कहने लगे आप कौन? कहा कि मैं अली हूँ। आपको किससे मिलना है? कहा अली से। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे क्या जमाने में क्या कोई और भी अली है मदीने में? हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा काम बताओ, पूरी कायनात में सिर्फ एक ही अली है, अपना काम बताइए, काम क्या? उन्होंने कहा जी इख्तिलाफ और होता है, मुखालफत और होती है। आज इख्तिलाफ नहीं है, मुखालफत है। आज इख्तिलाफ नहीं, मुखालफत है। इख्तिलाफ ये होता है कोई अपना मौक़िफ़ पे दलील अगर दे दे, सामने वाला चुप हो जाए, ये इख्तिलाफ है। और मुखालफत ये माननी नहीं है तेरी, चाहे कुरान पढ़ के सुना दे, करनी अपनी। तो आज मुखालिफत है जिसकी वजह से फसाद फैला हुआ, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश, एक दूसरे को नीचा करने की, जलील करने की। याद रखिए, अल्लाह जिसे उठा दे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है, और जिसे खुदा गिरा दे कोई फिर से उसे उठा नहीं सकता है। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह, कोई किसी को नीचा करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कोई और भी अली? आपने फरमाया पूरी कायनात में सिर्फ एक अली है। मुझे क्या पूछना है? कहा सुना है तुम्हारे आका ने तुम्हें इल्म के शहर का दरवाजा कहा है? कहा सच कहा है। कहा हम पूछना चाहते हैं क्या आपके पास वाकई उतना इल्म है? हमारे चंद सवाल हैं। कहा पूछो कौन सा सवाल है? उन्होंने कहा वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा कोई नहीं, वो दो बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं, वो तीन बताएं जिसके जैसा चौथा कोई नहीं, वो पांच बताएं जिसके जैसा छठा कोई नहीं, वो छह बताएं जिसके जैसा सातवां कोई नहीं, वो सात बताएं जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। इसी तरह पूछते पूछते 12 तक पहुंच गए। मौलाए कायनात ने एक एक करके सबका जवाब देना शुरू किया। हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो तुम्हारी मर्जी की कर रहा हूँ, थोड़ी सी करनी, पूरी नहीं कर पाऊंगा। आप फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। उन्होंने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो दिनों रात हैं जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो तीन बताइए जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो लोह कलम कुर्सी है जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। आप फरमाते हैं तुरै ज़बूर इंजील कुरान, ये चार आसमानी किताबें ऐसी हैं जिनके जैसा
पांचवा कोई नहीं। कहते हैं वो पांच बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। आप फरमाते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये पांच नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। वो कहते हैं वो छह बताओ जिनके जैसा सातवां कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो 6 दिनों रात है जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। कहा वो 7 बताओ जिनके जैसा आठवां कोई नहीं। आप फरमाते वो 8 हफ्ते के दिन है जिनके जैसा आठवां कोई नहीं है। काबे के तवाफ भी साथ ही। बोलो सुभान अल्लाह। फिर वो कहते हैं वो 8 बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं है। आप फरमाते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के भागी उम्मती हैं जिनके जैसा नवा कोई नहीं है। ये बताते बताते बात 12 तक पहुंच गई। मैं सारा नहीं बताऊंगा। जब सारे आप जवाब दे चुके ना, उसके बाद आप कहते हैं ये जवाब हो गए। उन्होंने कहा ये जवाब तो मुकम्मल हो गए। फिर सर जोड़ के बैठे, ऐसा सवाल करो ये फंस जाएं। हजरत अली नमाज के लिए जा रहे, आस्तीने ऊपर किए, जल्दी करो नमाज जा रही है। काली ठहरिए, वो ये सोच रहे थे रुकेंगे तो नमाज जाएगी और जाएंगे तो सवाल रह जाएंगे, जीत हमारी होनी है। आप कहते हैं जल्दी करो। उन्होंने सबने सर जोड़े, कहने लगे एक सवाल का जवाब और दे जाओ। कहा क्या? कहा वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते। वो तो ये सोच रहे थे अली ये बताएंगे कि मोर, तीतर, बटेर, एक एक करके बताएंगे, तब भी नमाज का वक्त चला जाएगा। लेकिन अली अली है, फरमाते वक्त कम है, बता मैं दे रहा हूँ, हिसाब तुम लगा देना। कहा क्या? कहा जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। का मिसाल का चुहिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर होते हैं, बच्चे देती है। मछली डॉल्फिन कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को होते हैं, अंडे देती है। जब सब जाने लगे उन्होंने दामन पकड़ा, काली ऐसे ना जा, हमें भी अपना बना। का ऐसे भी क्या जल्दी है? उन्होंने कहा अली मान गए हैं, अगर अली का इल्म ऐसा है तो नबी का इल्म कैसा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब शजरा उधार रहेगा।